स्वागत है आप सभी का वतन समाचार में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद के साहिबा विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी पंडित मनमोहन झा गामा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पंडित है और एआईएमआईएम में ये आरोप लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है और उन्होंने एक पंडित को टिकट दिया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रहा जिनकी वजह से इनको टिकट मिला। सर, आपका वतन समाचार में स्वागत है। देखिए, आपके चैनल का नाम वतन समाचार। तो हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है। हम है वतन के रखवाले। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान की क्या बात करना है, ओवैसी साहब की आप बात करें कि ओवैसी साहब की सोच क्या है, ओवैसी साहब कह क्या रहे हैं, ओवैसी साहब करना क्या चाहते हैं इस देश में। जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ भीमस घटनाएं घटती है, उसके परिजनों के सीने पे लात मारा जाता है, तो वो दर्द ओवैसी साहब को होता है। अगर विवेक तिवारी को योगी बाबा की पुलिस गोली ठोकता है, ठोको नीति से, तो भी दर्द होता है। लेकिन आप मीडिया वाले अगर उनके मुंह से निकल गया कि पहलू खान को मार दिया, तो भाई मुसलमानों की बात कर, अरे वो विवेक तिवारी की भी बात कर रहे हैं। गुप्ता की हत्या कर दी योगी बाबा की पुलिस, योगी बाबा के घर में, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप सीधे पहलू खान पे अटक जाते हैं। नई पार्टी है, चल रही है, अब चली है, आज एक गामा आया है, अब सैकड़ों गामा जुड़ेगा इसमें। सर, ये विपक्ष बनता जाएगा। सर, ये विपक्ष का आरोप है कि वो आरोप लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उसकी पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी है, तो क्या उस भरम का आप तोड़ पाएंगे? देखिए, मुसलमानों की पार्टी, पंडितों की पार्टी, ठाकुरों की पार्टी, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को कमजोर करता है। एक सोच की पार्टी होती है, कोई भी पार्टी का अपना एक बैलोज होता है, उसका अपना एक प्रस्तावना होता है और उस प्रस्तावना पे वो पार्टी काम करती है। और ओवैसी साहब का मकसद है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बराबर का हक उसे मिले। और अगर ये सोच है तो क्या गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सर, आप इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, क्या कारण रहा कि आप उसको छोड़ के ये पार्टी ज्वाइन किया आपने? चलिए, अब बार बार उनका नाम कहे लेते हैं, वो पूंजीवादी हो गए हैं। और हम आज भी समाजवादी विचारधारा हर वो व्यक्ति है। समाजवाद है क्या? समाजवाद उसे कहते हैं जो दूसरे को दर्द को अपना महसूस कर ले। समाजवाद क्या है? समाजवाद ये है कि पीछे बैठे हुए अंतिम पैदान में जो व्यक्ति है उसके चेहरे पे हम मुस्कान ला दे, उसे हम समाजवाद कहते हैं। तो वही सोच ओवैसी साहब का असली समाजवादी सोच अगर है तो वो अब ओवैसी साहब के पास है। इसलिए ओवैसी साहब जिंदाबाद। और ओवैसी साहब को आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूँ और उनको शपथ के साथ कहता हूँ कि ये मनमोहन झा गामा, उनका परिवार, रिश्तेदार आजीवन उनका ऋणी रहेगा और जब तक सांस रहेगी एआईएमआईएम का झंडा उठा के चलता रहेगा। सर, आप तो 22 साल तक समाजवादी पार्टी में रहे, आप करें कि जब तक सांस रहेगी तब तक। हाँ, तो 22 साल तक रहा तो आप मेरा बैक रिकॉर्ड देखें ना। 22 सालों में क्या हमने अपने लिए कुछ किया या पार्टी के लिए किया? अगर हमने 500 रुपये की दिहाड़ी कमाई है, 1000 रुपये का काम किया है, तो उसमें से 700 रुपया पार्टी का झंडा, बैनर और पटका खरीदने में और पार्टी के आदेशित आंदोलन और धरना प्रदर्शन में खर्च करने का काम किया है। उसे एकत्रित करके अपने बच्चों में नहीं लगाया हमने। आज में भी मेरे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ अपने प्रदेश के, देश के और साहिबाबाद विधानसभा के लोगों से कि मेरे भाइयों, ये राजनीति बना है स्वच्छ छवि के लोगों के लिए। राजनीति जिस दिन पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा, जिस दिन धनाढ्य और बाहुबलियों का गुलाम हो जाएगा, उस दिन वो आपके हक का निर्णय नहीं करेगा। वो जब भी फैसला लेगा तो अपने स्वार्थ का फैसला लेगा। इसलिए निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। अपने बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए ताकत जो अंगूठा है, इस अंगूठे से इतने बैलेट दबा दो पतंग के निशान पे कि लखनऊ की गद्दी तक हम पहुंच जाए। वही सब आएंगे आपके प्रचार करने के लिए यहाँ? बिल्कुल आएंगे और हम चाहेंगे कि ओवैसी साहब आएँ। वैसे तो ओवैसी साहब का नाम ही काफ़ी है। ओवैसी साहब के नाम मात्र से ही आज जो साहिबाबाद के जो अपने आप को कद्दावर नेता कहलाते हैं, उनके चेहरे पे सिकन आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो आएंगे तो क्या होगा, जलवा ही जलवा होगा साहब। सर, ये कि सच्चाई है कि हम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है वो जातिगत समीकरण होता है। तो क्या लगता है कि आप जो यहाँ जो बीजेपी के 5 साल के विधायक हैं उसको आप किस तरह हरा पाएंगे? देखिए, उनका जो नकारापन रहा है, जो जनता के बीच से गायब रहे हैं,
जिनके लिए अक्सर पोस्टर चिपका दिया जाता हो, जनता ढूंढ रहा हो कि मेरा विधायक लापता है, तो उनका पता आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? वर्तमान की बात कीजिए। जनता अपना नया विधायक तैयार कर लिया है, गामा उसका नाम है, और अपना अंगूठा दबाने को तैयार बैठा है। इन सबको छोड़िए, अब एक ही साहिबाबाद में एक ही नाम है, गामा गामा गामा। राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। आ गया है ओवैसी का सिपाही गामा बिहारी। सर ये विधानसभा जो है यहाँ पे लगभग 1.5 लाख मुसलमान हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पे लेबर मजदूर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो क्या लगता है वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे सर? देखिए मैं खुद उनके लिए आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए मैं खुद मजदूर हूँ, और मजदूरों को क्या दर्द होता है, किस तरीके से वो अपने परिवार का परवरिश करता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। लेकिन जितने भी उम्मीदवार हैं, उनका सब्जी लाने वाला भी कोई नौकर है। उनसे जाके आप पूछ के आना कि आटा किस भाव मिलता है, तो वो कह देंगे 10 रुपये किलो बिकता है या 150 रुपये किलो बिकता है। लेकिन हमें पता है कि आलू किस रुपये मिलता है, सब्जी कहाँ से लाएंगे तो हमें सस्ता मिलेगा, और हम मजदूर भाई को क्या सुविधा देंगे कि उन्हें आराम मिलेगा। तो मजदूरों के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, और मजदूर मजबूर नहीं है, मजदूर मजबूत है। मजदूर भारत का निर्माता है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आज साहिबाबाद विधानसभा में देख रहे हैं, वो हम मजदूर के हाथों से बनाया गया हुआ है। तो आज इस गरीब को यही मजदूर मजबूत करके लखनऊ की असेंबली में भेजने का काम करेगा, और यहाँ की जनता के दर्द को हम अपना दर्द समझकर आवाज़ उठाएंगे। तो सर उस गरीब के पास आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे इस चुनाव में? गरीब देखिए, नज़दीक हमारे दिल्ली है। अगर दिल्ली ना होता तो रोज़ाना सैकड़ों लोग स्वतः ही काल के गाल में समा जाते, क्योंकि पैसा नहीं है मजदूरों के पास। वो फोर्टिज में जा कर के और यशोदा में जाके इलाज नहीं करा सकते हैं, उन्हें चाहिए सरकारी अस्पताल। एक ESI है, वो भी कब का बाबा दादा जमाने का बना हुआ है, और उसमें भी उसी का इलाज हो सकता है जिसके पास उसका कार्ड हो। तो मेरी प्राथमिकता है कि साहिबाबाद को मैं उन विधायकों की तरह झूठा जुमला वादा नहीं करूंगा। शपथ के साथ कहूंगा कि अगर मैं आपको विधायक बनने के बाद अस्पताल ना दे सका तो 2027 में फिर मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर मैं जीत गया, इस बार आप हमें जिता दो मेरी गरीबी के नाम पर, दूसरी बार जिताना हमें हमारे काम पर, और तीसरी बार जिताना हमें हमारे सिद्धांत पर। और जब मैं मर जाऊं तो जिस तरीके से लोहिया जी के नाम पर अस्पताल और पार्क बनता है, वही तमन्ना लिए मैं राजनीति कर रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो इस साहिबाबाद विधानसभा में कहीं ना कहीं मेरे नाम से कोई अस्पताल हो, कोई पार्क हो। यही मेरी सोच और यही मेरा विजन है। सर आपसे आखिरी सवाल, AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़े, क्या लगता है आप कितने सीट जीत पाएंगे? 100 में कम से कम हम 60 सीट जीतने जा रहे हैं। कम से कम 60 सीट जीतने जा रहे हैं, और सत्ता की चाबी MIM के हाथ में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा, जो बता रहे कि AIMIM 100 सीटों में से लगभग 60 सीट जीतेगी।